तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसके टोटल 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है आकू ताहू कापान कामू माती, यानी कि आई नो व्हेन यू डाई। इसके अंदर एक ऐसी लड़की होती है जिसको पता होता है कि कौन कब मरने वाला है। उसके आसपास उसे ढेर सारे भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। एक ऐसा रिदम दिखाई देता है जो कि अलग ही है। और अगले पार्ट के अंदर इसी से रिलेटेड एक शापित गाँव की कहानी दिखाई गई है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो पार्ट 2 भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रियल फिनोमेना से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है काफी बेहतरीन गूल बेस्ड हॉरर मूवी को जिसका नाम है लिटिल बाइट्स। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। और मेरे गोस्ट सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे कर लें। खाली 1000 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। तो दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा, जल्दी से जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, जिसका नाम सिएना होता है। सिएना के ऊपर असल में बिजली गिर गई थी जिस वजह से वो कोमा में चली गई थी। अब यहाँ सिएना की हालत अचानक बिगड़ने लगती है जिसके चलते वो मारी गई थी। ये बात पता लगते ही सिएना की दोस्त फ्लो काफी रोती है, जो कि असल में उसकी खास दोस्त होने के साथ साथ उसकी हॉस्टल पार्टनर भी थी। और वो फोन में अपने दोस्त और सिएना की वीडियो को देखती है, लेकिन रोते हुए उसकी नजर सिएना के भूत पर पड़ जाती है, जिसको देखकर फ्लो घबराते हुए अंदर आती है और नैनी को इसके बारे में बताती है, जो कि उनकी कॉमन फ्रेंड थी। लेकिन नैनी को बाहर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो दोनों वीना के पास आते हैं और वो ये बात उनको बताती है कि उसने सिएना के गोस्ट को देखा। लेकिन तभी सिएना अंदर आ जाती है और ये कहती है वो कोई भूत नहीं है, चाहे तो वो उसे छूकर देख सकते हैं। और यहाँ पर वो तीनों ही उसको छूकर देख लेते हैं और यहाँ पर सच में वो सिएना थी, यानी कि वो जिंदा थी। और तब जाकर वो अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि कोमा में जाने के बाद में उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तब वो अचानक से उठ गई। दरअसल ये एक फिनोमेना होता है जिसे लैज़रस सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर हार्ट अपने आप दोबारा रिस्टार्ट हो सकता है और क्लिनिकली डेड घोषित होने के बाद ऐसा कई बार होता भी है। यहाँ पर यही चीज उसके साथ हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग बहुत खुश थे कि उनकी फ्रेंड वापस आ चुकी है और वो हमेशा साथ रहने का वादा कर लेते हैं। अब अगले दिन वो सभी लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सबको ये बात पता चल गई थी कि सिएना मरकर भी जिंदा हो गई। यहाँ स्कूल के अंदर एक लड़का ब्राह्मा, जो कि स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का होता है, वो खुद सिएना से मिलने आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिएना उससे अट्रैक्टेड थी, यानी कि वो उसे पसंद करती थी। लेकिन वहीं स्कूल की एक दूसरी लड़की जिसका नाम देनिसा है, उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो ब्राह्मा को पसंद करती थी और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। अब सीन चेंज होता है और हम सिएना को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ बाथरूम से उसे रोने की आवाज आ रही थी और वो उसकी क्लासमेट एनी की थी। अब उसके जाने के बाद सिएना को एक गोस्ट दिखाई देती है और वहीं बाथरूम में जिसे देखकर वो डर जाती है। अब सीन असेंबली पर आता है जहाँ पर सभी बच्चे थे। इसी बीच एनी ऊंचाई से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है और ये सियाना देख रही थी। क्लास के अंदर वो चारों फ्रेंड्स इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तब सियाना उनको बताती है कि उसने उसे बाथरूम में रोते हुए देखा था, लेकिन उसके पीछे उसने गोस्ट को भी देखा। अब सियाना इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है कि तभी दनीसा उसके पास आती है, जो कि सियाना को ब्राह्मा से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन उसके जाने के बाद में ब्राह्मा वहाँ पर आता है, जो कि उसे मूवी ले जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से सियाना मना कर देती है। लेकिन ब्राह्मा कहता है कि उसे एक न्यू लाइफ मिली है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो उसे फिर भी मना कर देती है दनीसा की वजह से। लेकिन सियाना की फ्रेंड सब सुन रही थी और यहाँ पर वो उसे दनीसा से ना डरने के लिए कहती है, और अगर वो कुछ करती भी है तो वो लोग उसको देख लेंगे। खैर अब रात में हम फ्लो को देखते हैं, जो कि हॉस्टल से बाहर होती है कि तभी किसी गोस्ट जैसी चीज को वो देखती है और वो एकदम उसके सामने आ जाती है। दरअसल वो मिस बद्रिया थी, जो कि फेस पैक लगाए हुए थी, जो कि हॉस्टल के बच्चों की केयरटेकर होती है, यानी कि वार्डन होती है। फिर इसके बाद हम सियाना को देखते हैं, जो कि अपना काम कर रही थी। इसी बीच उसे रूम से कुछ आवाज आने लगती है। तभी वहाँ पर एक बॉल आती है जिसे कोई उठा लेता है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। तब सियाना को विंडो से आवाज आती है। वो वहाँ पर चेक करने जाती है और तब उसे एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी फ्रेंड्स को जगाती है। इसके बाद वो जाग जाती हैं और बाहर उस स्पिरिट को देखने के लिए वो जाते हैं। लेकिन तभी वो स्पिरिट मिस्टर समद के पास दिखाई देती है और असल में मिस्टर समद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे। खैर तभी अगले दिन एक लड़की डोनेशन लेने आती है मिस्टर समद के लिए, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी हार्ट अटैक से। जिसके बाद में सियाना और बाकी वहाँ पर आते हैं मिस्टर समद के फ्यूनरल पर, जहाँ पर सियाना मिस्टर समद के बेटे की फोटो देखती है, जो कि 1 साल पहले मर गया था। और यहाँ पर उसे विश्वास था कि उसने मिस्टर समद
के बेटे की ही आत्मा को रात को देखा था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था और उसे इस बात का जवाब चाहिए था। इसके बाद वो स्कूल में और अपनी फ्रेंड से इसी बात की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर वो एक बात को लेकर सोच में थे कि सियाना को वही गोश्त दिखाई देते हैं जो कि मरने वाले के परिवार से रिलेटेड थे। दरअसल यहाँ पर जो मरे हुए लोग होते हैं, खासकर वो जो कि अपने समय से पहले मारे जाते हैं, वो अपने परिवार के खास मेंबर्स को अपने साथ दोबारा लेने आते हैं और वो उनको मार भी देते हैं। और यही सब चीजें सियाना देख पा रही थी, लेकिन इस चीज पर उसकी फ्रेंड्स को विश्वास नहीं हो रहा था। बेसिकली जब भी कोई मरने वाला होता, सियाना उसके पास एक गोश्त को देखा करती थी। खैर, अब सीन चेंज होता है और वो सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे। इसी बीच क्लास की टीचर मिस फियोना के पीछे सियाना को एक बच्ची की आत्मा दिखती है और ये बात वो फ्लो को बताती है, जिससे कि फ्लो डर जाती है। लेकिन इसी बीच टीचर फ्लो को देख लेती है बातें करते हुए और वो उसे बाहर निकाल देती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एक स्कूल की लड़की को जो कि अपनी बर्थडे पार्टी पर सभी को इनवाइट कर रही थी, साथ ही साथ उसने ब्रामा को भी इनवाइट किया था। अब इसी बीच डेनिसा ब्रामा के पास आती है, जो कि उसे बर्थडे पार्टी के लिए पार्टी डेट बनने के लिए कहती है, लेकिन ब्रामा इसके लिए मना कर देता है। दरअसल वो ब्रामा से दोबारा पैचअप करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। जिसके बाद हम सियाना और उसके दोस्तों को साथ में देखते हैं। अब यहाँ सियाना क्लास के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ उसी गोश्त के बारे में डिस्कस कर रही थी। वो ये भी कहती है कि जब भी किसी गोश्त को वो देखती है तब कोई ना कोई मरता है। अब इसी बीच वहाँ पर ब्रह्मा आता है, जो कि सियाना को उसका पार्टी डेट बनने के लिए कहता है और यहाँ पर वो उसे हाँ कर देती है, लेकिन वो ये कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के बिना नहीं जाएगी। जिसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ब्रह्मा के दोस्त सियाना की फ्रेंड्स को राइड देते हैं और थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मा भी आ जाता है। जिसके बाद सियाना और वो पार्टी के लिए निकल गए थे। यहाँ पर दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन रहा था। पार्टी में आने के बाद में ब्रह्मा उसे एक गिफ्ट भी देता है, जिसे दनीसा देख लेती है और उसके चेहरे से समझ आ गया था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। अब इसके बाद में वो बाइक को पार्क करने चला जाता है और उससे ब्रह्मा के पीछे गोश्त लेडी दिखाई देती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि ब्रह्मा को खतरा है। वो ये सब अपनी फ्रेंड्स को बताने जाती है कि उसने ब्रह्मा के साथ किसी स्पिरिट को देखा, लेकिन वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय करने में बिजी थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पर दनीसा आकर उसे अपने साथ ले जाती है और वो उसे अकेले में ये कहती है कि वो ब्रह्मा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। अब तभी वो सियाना से उस गिफ्ट को मांगती है जो कि ब्रह्मा ने उसे दिया था, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि वो गिफ्ट उसके लिए नहीं था। अब नीचे ब्रह्मा बाइक रेस के लिए जाने वाला था और उससे पहले ही वो ये बात सियाना को बताने जाता है, लेकिन वो उसे रोकने लगती है। लेकिन ब्रह्मा कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और यहाँ पर दनीसा दोबारा वहाँ पर आती है और उसे उससे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन अभी बहस का वक्त नहीं था। वो ये कहती है कि ब्रह्मा की जान को खतरा है और वो उसे रोकने जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकल चुका था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद वो टैक्सी से अपनी फ्रेंड्स को भी वहाँ पर ले जाने लगती है। ब्रह्मा के पीछे पीछे वो जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा की रेस स्टार्ट हो चुकी थी और तब वो उसका फिनिश लाइन के पास इंतजार करती है अपनी फ्रेंड्स के साथ में। अब उसकी फ्रेंड उससे ये पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब वो ये बताती है कि उसने ब्रह्मा के साथ में एक स्पिरिट को देखा था। इसका मतलब कि वो स्पिरिट उसे लेने आई है और जब भी उसने पहले किसी भी स्पिरिट को किसी के साथ देखा है वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर सियाना की दोस्त उसको ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई नहीं जानता कि कौन कब मरने वाला है। लेकिन इसी बीच ब्रह्मा अपनी रेस पूरी कर लेता है और वो गलत साबित हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड्स भी उससे गुस्सा थी। ब्रह्मा सियाना के पास आने लगता है रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन तभी एक व्हीकल उसे कुचल कर निकल जाता है और उसकी बात सच हो जाती है और तब उसकी फ्रेंड्स उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। यानी कि वो जिससे प्यार कर रही थी, जिसको पसंद करती थी, उसको कोई कुचल कर चला गया। यहाँ पर ब्रह्मा को मरा हुआ देखकर सियाना काफी दुखी होती है और उसे ब्रह्मा की याद आने लगती है। खैर, अब घर जाकर वो उस गिफ्ट को ओपन करती है जिसके अंदर एक सॉफ्ट टॉय निकलता है, जिसको देखकर वो रोने लगती है। अब उसके बाद वो सारी फ्रेंड्स साथ में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो सब इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि सियाना को भूत तभी दिखाई देता है जब कोई मरने वाला हो, और वो भूत जो होता है वो उसी के परिवार से होता है जो कि मरने वाला है। यानी कि भूत अपने परिवार के किसी भी एक मेंबर के पास आते हैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन अभी तक क्लास की उस गोस्ट को देखने के बाद किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तब नैनी कहती है कि हो सकता है कि उस गोस्ट को उसका फैमिली मेंबर ही ना मिला हो। ये सुनकर फ्लो दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम को फोन लगाने लगती है, जिससे हमको पता चलता है कि फ्लो की 10 साल की सिस्टर मर गई थी। तो यहाँ पर फ्लो को लग रहा था कि वो उसकी सिस्टर की ही आत्मा थी जो कि उसे लेने आई थी। अब इसी बीच फ्लो को वो गोस्ट गर्ल दिख जाती है, जिसके बाद वो जाती है अपनी फ्रेंड्स को उसके बारे में बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर भूत फ्लो को कैसे दिख सकता था, क्योंकि वो तो सिर्फ सियाना ही देख सकती थी। खैर, अब वो लोग बाहर चेक करने जाते हैं, लेकिन वो लड़की जो फ्लो को दिखी थी वो कोई भूत नहीं होती, वो बस मामूली लड़की थी जो कि अपने घर से इधर आ गई थी और उसकी माँ उसे वहाँ पर लेने आती है। खैर, अब वो लोग अपने रूम में आते हैं जहाँ पर सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था और ये सब किया था डेनिसा ने। डेनिसा सियाना को कहती है कि ब्रह्मा की मौत की जिम्मेदार वही है और उसी ने उसको मारा है
और वो उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में सियाना काफी रोती है और सबकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मान रही थी। वो कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे नहीं जानना कि कौन कब मरेगा। और तब उसकी फ्रेंड्स उसको संभालती हैं और समझाती हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। एनीवेज अब रात में सियाना बैठी हुई थी कि तभी उसे एक भूत दिखाई देती है। वो उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन वो भूत उसके करीब आ गई थी, बट असल में ये बस उसका सपना था। अब इसके बाद सियाना स्कूल लाइब्रेरी के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे वो भूत वाली लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वो ये बात अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी। तभी उसे वो गोस्ट गर्ल क्लासरूम के बाहर दिखाई देती है, जिसको देखकर सियाना उसका पीछा करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे जाते हैं। वो उसके पीछे पीछे क्लास में आ गई थी जो कि बंद थी। तभी वहाँ पर सियाना को वो दीवार पर चिपके हुए मिलती है, जिसे देखकर वो लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद वो वीना और नैनी को ये बात बताती है और वो सब बाहर आकर बात करते हैं। दरअसल ये बात अब कंफर्म हो चुकी थी कि वो स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि फ्लो की सिस्टर की थी, जो कि फ्लो को लेने आई थी। लेकिन अब वो क्या करेंगे? यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस बारे में फ्लो को कुछ नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो वो डर के मारे पैनिक करने लगेगी और इसी बीच वहाँ पर फ्लो भी आ जाती है। अब उसके आने के बाद में उन सभी लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया था। अब अगले दिन वो लोग क्लास में होते हैं, जहाँ पर वो स्पिरिट फ्लो के पास आ जाती है। ये बात सियाना उन दोनों को बताती है, लेकिन इसके बाद वो स्पिरिट फ्लो और वीना के बीच आ गई थी। सियाना ये बात उन दोनों को बता देती है, लेकिन इससे वीना डर जाती है और इससे फ्लो को लगता है कि वो लोग उससे कुछ छुपा रहे थे। लेकिन तभी वो फिर से टॉपिक चेंज करने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों ही फ्लो को मरने से बचाने की बात करते हैं। वो हर वक्त उसके साथ रहेंगे ताकि कुछ भी होगा तो वो सिचुएशन को संभाल सके। साथ ही साथ वो हॉस्टल से उन सारी चीजों को कहीं पर छुपा देते हैं, जिससे कि फ्लो की जान को खतरा हो सकता था। वो तीनों फ्लो की आगे पीछे घूमते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। अब रात को नैनी बताती है एक साइकिक के बारे में, जो कि डेथ को चीट कर सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे ताकि वो फ्लो की मौत को रोक सके, लेकिन उन्हें उसके लिए फ्लो को चकमा देना होगा ताकि फ्लो को इस बारे में कुछ भी पता न चल सके। अब अगले दिन नैनी और सियाना पहले स्कूल से बाहर निकलते हैं और वीना जो होती है वो फ्लो को एक किताब ढूंढने के बहाने से लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे चकमा देकर निकल जाती है। जिसके बाद वो साइकिक के पास जाते हैं, जहाँ पर वो साइकिक ये बताता है कि मौत को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, वो स्पिरिट को उससे दूर जरूर कर सकते हैं। वो उन्हें एक पानी देता है जिस पर उसने स्पेल डाल रखा था और उसे पीकर फ्लो बच सकती थी। अब वो उस वाटर को लेकर हॉस्टल आ जाते हैं और सियाना उस पानी की बोतल को टेबल पर रख देती है और इसी बीच वहाँ पर डेनिसा और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, जो कि उसी बोतल को उठा लेती हैं। सियाना उससे बोतल मांगती है, लेकिन डेनिसा उसे वो बोतल नहीं देती, लेकिन सियाना जैसे तैसे करके उनसे वो बोतल छीन लेती है। अब होता यह है कि वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी बीच सियाना को डेनिसा की दोस्त टांग अड़ाकर गिरा देती है, जिससे होता यह है कि वो बोतल जो वो लेकर आई थी वो गिरकर टूट जाती है और इस पर सियाना को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उनसे काफी लड़ने लगती है। ये सब मिस बद्रिया देख लेती है, यानी कि उनकी वार्डन, और वो उनको रोकती है। अब लड़ाई के बीच में सियाना गिर जाती है, जिससे कि उसके सर पर चोट लग जाती है। अब मिस बद्रिया सियाना की फ्रेंड्स को ये सब बताती है। तब वो तीनों जाती हैं डेनिसा और उसकी दोस्त से लड़ने के लिए, लेकिन मिस बद्रिया सबको डांट कर भगा देती है अपने अपने रूम में, ताकि यहाँ पर माहौल खराब ना हो। अब फ्लो सियाना के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, लेकिन फिर से उसे डेनिसा रोक लेती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड ने ब्रामा की जान ली है, लेकिन यहाँ पर वो ये कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। अब इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी, जिस बीच होता यह है कि फ्लो सीढ़ियों से सर के बल नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसके सर पर काफी गहरी चोट आई थी। वीना, नैनी और सियाना उससे मिलते हैं और यहाँ पर फ्लो उनको थैंक्स कहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। दरअसल वो ये सब पहले से जानती थी कि वो मरने वाली है, क्योंकि वो पहले से सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है कि मौत सबकी डेस्टिनी होती है और इसको कोई भी नहीं टाल सकता, लेकिन वो काफी खुश है कि उसे उनके जैसी दोस्त मिली। यहाँ पर वो तीनों बाहर आती हैं और यहाँ सियाना एक लेडी के पास जाने की बात करती है, जो कि सियाना जैसी ही मर के जिंदा हुई थी और उसके पास भी सेम उसकी जैसी एबिलिटीज होती हैं। और उसका पता जो होता है वो नैनी ने इंटरनेट से निकाल लिया था। शायद वो लेडी जानती होगी कि मौत को कैसे धोखा दिया जाए। अब सियाना अकेली ही उस लेडी से मिलने जाती है, इस आस में कि वो अपनी फ्रेंड फ्लो को बचा पाएगी, लेकिन उस लेडी के पास जाने पर उसको पता चलता है कि उस लेडी ने अपनी आंखों को ही खत्म कर दिया ताकि वो किसी की मौत के बारे में जाने ना पाए। वो लेडी उसे कहती है कि मौत हम सबकी डेस्टिनी है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो मरने वाला है वो उसे आखिरी पलों में अच्छा महसूस करवा सकते हैं। अब यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए सियाना फिर से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे फ्लो एकदम सही मिलती है। फ्लो उसे उसका ब्रेसलेट देती है कि तभी वहाँ पर वीना और नैनी आती हैं, जो कि रो रही थी। दरअसल फ्लो गहरी चोट की वजह से खत्म हो चुकी थी।
थी और जो सिएना से बात कर रही थी वो असल में उसकी आत्मा होती है। ये जानकर सिएना को काफी दुख होता है। वो उसे आखिरी बार देखती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसका ब्रेसलेट जिंदगी भर साथ रखेगी। और यहाँ वो ये भी समझ जाती है कि मौत को वो नहीं टाल सकती, लेकिन मरने वाले लोगों के साथ वो उनके आखिरी पलों में अच्छे से रह सकती है। और अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सिएना अपनी पावर्स के बारे में और ज्यादा सीख रही थी और वो उन लोगों के पास में होती है जो कि मरने वाले होते हैं, यानी कि अब वो अपनी शक्तियों का आने वाले पार्ट में इस्तेमाल करेगी। लेकिन वहाँ पर हमको एक शापित गांव दिखाया जाएगा जहाँ पर कुछ ऐसा भयानक होता है जो कि सिएना के भी कंट्रोल में नहीं होगा। और इसके पार्ट 2 के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बूम, इसी के साथ में पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अब सिएना यहाँ पर कैसे भूतों को देख सकती थी? तो शायद से जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिरी और वो मरने के बाद जिंदा हो गई थी, तो शायद से दूसरे रेलम का जो लिंक होता है वो उसकी जिंदगी से जुड़ चुका था, यानी कि वो गोस्ट रेलम को और अपने रियल वर्ल्ड को दोनों को ही देख सकती थी। और देखो यहाँ पर ये इन केसेस से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनाई गई है जहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो कि ऐसे मरकर वापस से जिंदा हुए हैं और इसी सिंड्रोम की वजह से शायद से यहाँ पर सिएना को ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर इसका पार्ट सेकंड में है जहां पर हम सिएना के कॉलेज टाइमलाइन की स्टोरी दिखाई गई है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि पार्ट 2 फटाफट से आ जाएगा। वो तो इस पार्ट से भी ज्यादा भयानक है। वहां पर तो पूरा शापित गांव दिखाया गया है जहां पर ऐसा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए